धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। जिन लोगों के जीवन में मांगलिक दोष हो या कर्ज से आप दबे हों, ऐसे में आपको चाहिए, यदि मंगल की महादशा मार्केश की चल रही हो, दूसरे और सातवें भाव का स्वामी मंगल हो और वह अपनी महादशा में हो, तो आपको चाहिए कि यह मंत्र जो पौराणिक मंत्र है, ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम, लाल चंदन व रुद्राक्ष की माला पर इसका 108 बार जप यदि आप कर लें और विशेष करके मंगलवार के दिन, तो इन सारी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और जीवन निसंदेह भाग्योदय को प्राप्त होगा। आज है भाई दूज और भाई दूज के इस पावन पर्व के अवसर पर भाइयों के तिलक और भगवान यम की पूजा का विधान है। आज कालचक्र में पंडित जी हमें बताने वाले हैं कि कैसे करें भाई दूज की पूजा और भगवान यम की पूजा से आखिरकार हमें क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। ये तमाम बातें आज हम पंडित से जानेंगे और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 5 नवंबर 2013 दिन मंगलवार, कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि दोपहर 3:26 तक है। अनुराधा नक्षत्र आज रात में 10:22 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। आज काशी में गोवर्धन पूजा, भैया दूज और बहन के घर भोजन करने का विधान है। बहनों को वस्त्र और आभूषण देने का भी विधान है। कल मैंने आपको बताया था पूरे देश में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट, लेकिन आज काशी में गोवर्धन पूजा है, ऐसी एक प्रथा है, ऐसा एक प्रचलन है। आज चित्रगुप्त की भी पूजा की जाती है। आज लाल वस्त्र धारण करने का और मूंगा रत्न धारण करने का भी शुभ मुहूर्त है। आज के दिन भाई दूज का त्योहार क्यों मनाया जाता है और क्या है इसका महत्व, ये हम पंडित से जानेंगे थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि भाइयों को आज टीका करने का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है। पंडित जी, तमाम बहनें अपने भाइयों के पास इस वक्त होंगी या फिर जा रही होंगी, कौन सा शुभ मुहूर्त है उन्हें टीका करने का? देखिए, आज के दिन भाइयों को अभिजीत मुहूर्त में टीका करने का सबसे सुंदर मुहूर्त है। आज सुबह दिन में 11:42 से 12:26 तक का समय सबसे शुभकारी है भाइयों को टीका करने का। भाई दूज का जो महत्व है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का त्योहार मनाते हैं। बहनें भाइयों को तिलक लगा करके उनके लंबे आयु की कामना करती हैं। इसी दिन यमुना ने यमराज के लिए व्रत किया था। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, सूर्य के 3 संतान यमुना, शनि और यमराज। ऐसे में यमुना ने भाई दूज के लिए यमराज के लिए व्रत रखा था और यमराज यमुना के पास आए थे आज ही के दिन, कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को। इसी दिन भाई बहन को रक्षा का वचन देते हैं। इसी दिन भाइयों का बहनों के घर भोजन करना अति शुभ माना जाता है। जो भाई आज के दिन अपने बहनों के घर जाते हैं और बहन को वस्त्र आभूषण देते हैं और बहनें भाई को टीका लगाती हैं, उनकी आरती उतारती हैं और भाई को अपने घर बना हुआ भोजन जो बहनें करवाती हैं, उनके भाई को अगले 1 साल तक किसी प्रकार की चोट, चपेट, दुर्घटना और अकाल मृत्यु का भय कदापि नहीं होता है। निश्चित रूप से आज के दिन यदि सामर्थ्य हो तो भाइयों को बहनों के घर जाना चाहिए, बहनों को यथा सम्मान उपहार देना चाहिए और बहनों को चाहिए कि भाइयों की आरती उतार करके पूजा करके उन्हें भोजन कराएं। ऐसा करने से निसंदेह भाइयों को चिरंजीवी जीवन प्राप्त होता है और अकाल मृत्यु जैसी घटनाओं से निजात मिलती है।
भाई दूज की पूजा कैसे करनी है ये तो हम पंडित से जानेंगे ही थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले पंडित जी उन बहनों के लिए कुछ खास उपाय बता रहे हैं जिनके भाइयों की राशि मेष है। कैसे करनी है इन बहनों को आज की पूजा, आइए जानते हैं। पंडित जी, जिन भाइयों की राशि मेष है उनकी बहनों को क्या करना है? देखिए, बताना चाहूंगा, यदि आप पुरुष हैं और आपकी राशि मेष है तो आपके बहन की कोई राशि हो इससे कोई मतलब नहीं। आज के दिन आपको चाहिए कि पीले और हरे रंग के, आसमानी रंग के कपड़े बहन आपकी पहने और आप पीले रंग के कपड़े पहने। आप पीले रंग के कपड़े पहने और बहन हरे रंग का कपड़ा पहने। बहने भाई को भोजन में मोतीचूर के लड्डू, सारे भोजन के साथ, समस्त पकवान के साथ मोतीचूर का लड्डू जरूर खिलाएं। और बहनों को चाहिए कि आज अपने व्रत को पूरा करने के लिए श्री गणेश का ध्यान करते हुए ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप अपने पूजा स्थान में बैठ करके कर लें और गणेश जी से प्रार्थना करें कि मेरे भाई को आप लंबी उम्र, यश, कीर्ति और सम्मान दें। भाई के लिए उड़द, गुड़, लाल चंदन और चांदी का दान बहनें किसी धर्म स्थान में कर सकती हैं। और भाई जो हैं वो बहनों को चमड़े के जूते, पर्स या हरे कपड़े का उपहार कदापि न दें। इतनी बात का यदि ध्यान रख करके और आज भैया दूज का पर्व आप मनाते हैं तो ये हर तरह से आपके लिए शुभकारी, भाग्योदयकारी और आपके जीवन में उत्कर्ष को लाने वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जिन बहनों के भाइयों की राशि वृषभ है उन बहनों को आज के दिन क्या खास करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी, भाइयों की राशि है वृषभ, बहनें अब क्या करें? देखिए, यदि आपकी वृषभ राशि है तो आपकी बहनों को चाहिए कि आपको भोजन में स्वादिष्ट खीर जरूर खिलाएं और आपको टीका करने के पहले भगवान गणेश को टीका करें। भगवान गणेश के सामने दीप जला करके रखें और भगवान गणेश से आपके लंबे जीवन की प्रार्थना करें। उसके बाद ओम वक्रतुंडाय हुं, ओम वक्रतुंडाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लें। उसके बाद भाई के लिए गुड़, तांबा और पीतल के बर्तन चने की दाल के साथ आज किसी धर्म स्थान में बहने दान करें। भाई अपनी बहन को सोने के गहने, लाल या पीला कपड़ा और पीली मिठाई भेंट में, उपहार में न दें, दूसरी वस्तुएं दान में दे सकते हैं, उपहार में दे सकते हैं। तो ऐसा करने पर निसंदेह जीवन अच्छा रहेगा। फैजाबाद से एक दर्शक जुड़ गई है। कनक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, हमारा अपने पति और अपने लिए सवाल है कि हमारे पति को हमारी नौकरी नहीं मिल रही है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 31 अक्टूबर सन 1982, दिन रविवार 1:03 पे। और हमारे संतान नहीं है, 8 साल हो गया हमें कोई संतान सुख नहीं है। तो इनकी नौकरी कब लगेगी और हमें संतान सुख कब है, ये हम जानना चाहते हैं पंडित जी। कनक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जो प्रश्न किया है, प्रश्न लग्न में बृहस्पति की स्थिति है और आपने प्रश्न किया है अपने सप्तम भाव के संबंध में, अपने पति के संबंध में। और आपके पति भाव से दसम भाव का स्वामी बुध है। बुध बृहस्पति का इत्तिसाल तो हो रहा है लेकिन मड़ऊ मंगल योग कर रहा है, मंगल मड़ऊ योग कर रहा है। मड़ऊ का अर्थ होता है ज्योतिष शास्त्र में मना करना, अर्थात अभी आपके पति को नौकरी मिलने में कम से कम अप्रैल तक का समय लग सकता है। अप्रैल के बाद ही ये रोजगार परख हो पाएंगे, उसके पहले रोजगार परख होने की संभावना बहुत क्षीण दिखाई दे रही है। जहां तक आपने संतान के बारे में प्रश्न किया है तो आपको बताना चाहूंगा, आप ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः। यदि इस मंत्र का भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हुए 1.25 लाख आप जप कर लें और निश्चित रूप से बाद में हवन तर्पण मार्जन भी करवा लें तो निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी। चिरंजीवी दीर्घायु संतान आपको प्राप्त होगा। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं। दिनेश, स्वागत है आपका। दिनेश जी, अपनी उम्र बताकर सवाल करें। नमस्कार जी पंडित जी। नमस्कार मैडम। मैं अपने पुत्र वरुण सिंह के बारे में जानना चाहता हूँ। इसकी उम्र है 10 नवंबर 1984, 2:04 PM दिल्ली। इसकी शादी और इसके कार्य के बारे में जानना चाहता हूँ। और इसका मंगल, ये मंगली के 12वें में इसका मंगल है और कुंभ लगन है इसका। जी, मैं बताना चाहूंगा कि आपने जो वरुण के बारे में प्रश्न किया है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि
मांगलिक तो ये है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत खराब मंगल इनका नहीं है। आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक इनके काम का प्रश्न है तो चंद्रमा और मंगल दोनों ग्रहों की चतुर्थ दशम दृष्टि इस बात का संकेत कर रही है कि अभी भी चंद्रमा नीच का वृश्चिक लग्न में इस समय आपके प्रश्न के समय में विराजमान है। अभी भी इनके नौकरी का जो भविष्य दिखाई दे रहा है बहुत उत्तम नहीं है। इनको चाहिए कि भगवान शिव के मंदिर जाकर के शिवलिंग पर गन्ने के रस से लगातार 40 दिन तक अभिषेक करें और बिल्वपत्र चढ़ाएं। उसके बाद गंगा जल से भी अभिषेक करें। ऐसा करने पर ये रोजगार परक हो जाएंगे। और जहां तक विवाह का प्रश्न है तो उसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा, चंद्रमा और शनि की स्थिति द्वितीय द्वादश है। नौकरी लगने के बाद ही इनके विवाह का योग बनेगा। आइए हम बात कर लेते हैं उन बहनों की जिनके भाइयों की राशि है मिथुन। आखिरकार उनको कैसे करनी है आज की पूजा, आइए जानते हैं। पंडित जी, मिथुन राशि वाले भाइयों के लिए बताइए। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप हरे रंग का और बहनें गुलाबी रंग का कपड़ा पहने। बहनें भोजन में भाई को मूंग का हलवा जरूर खिलाएं। मैं तो आज ये कहूंगा यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आप अपनी बहन के लिए गुलाबी रंग का पिंक कलर का वस्त्र उपहार में देने के लिए आप ले जाइए। गायत्री मंत्र की एक माला का जप आज बहनों को जरूर करना चाहिए और भगवान सूर्य से भाइयों के चिरंजीवी जीवन की प्रार्थना करनी चाहिए। ऊनी वस्त्र, काले रंग के कपड़े, चमड़े या तांबे की वस्तुएं भाइयों को चाहिए कि ऐसी चीजें बहनों को उपहार में न दें। और भाइयों को चाहिए कि अपनी बहनों को लोहे, चमड़े की वस्तुएं, सरसों का तेल और दूध का दान भाइयों के लिए करें, ये लाभकारी होगा।